तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर MHD 2, MHD 3, MHD 4, MHD 5 और 7, मतलब 5 और 7 तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसका भी वीडियो बनाइए। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं हर एक पेपर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हमारे चैनल पर, और मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें ईजी करके प्रोवाइड कर सकूँ। इसी बात को या फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इस चैनल पे काम चलता है। तो जितने भी लोगों को MHD 5, 7 टफ लगता होगा, आप लोग कृपया चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें सभी कोड का, ठीक है, MHD 1 से लेकर 24 तक का, सिर्फ 23 और 24 का अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बन पाया है। बाकी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। जितना हो सके इतना कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को पूरे कोर्स को ही अपलोड कर दिया जाए, ताकि किसी का भी एग्जाम में कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे MHD 16 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आ सकता है। चेम्मिन के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए, जो MHD 16 का है। ठीक है, तो सबसे पहले भूमिका में हम लोग लिखेंगे कि चेम्मिन जो उपन्यास है वो मलयालम है। ठीक है, तो चेम्मिन मलयालम साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके लेखक तक्षी शिवशंकर पिल्ले जी हैं। और यह उपन्यास केवल समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरों की कथा नहीं है, बल्कि उनके जीवन, प्रेम, संघर्ष, सामाजिक मान्यताओं और मानवीय संबंधों को भी सशक्त चित्रण करता है। उपन्यास की सफलता का एक प्रमुख कारण इनके जीवंत और यथार्थपूर्ण चरित्र हैं। प्रत्येक पात्र अपने स्वभाव, परिस्थितियों और मानसिक संघर्षों के कारण कथा को आगे बढ़ाता है। मतलब जब आप इसका पूरा कथा को पढ़ेंगे, पूरे उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे या फिर इसका सारांश भी पढ़ेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें मछुआरों के जीवन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि केवल मछुआरों की कथा ही नहीं है, बल्कि उनके जीवन के प्रति, प्रेम के प्रति, संघर्ष के प्रति, सामाजिक जो मान्यताएं, उन सभी चीज़ों को लेकर उन्होंने जो मतलब अपना योगदान दिया है, वो काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, तो चेम्मिन के प्रमुख पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे, जिसमें प्रमुख पात्र में आती है हमारे करुत्तमा। ठीक है, करुत्तमा नाम का एक पात्र है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, करुत्तमा उपन्यास की प्रमुख नायिका है और वह चंपन कुंजू और चक्की की बड़ी बेटी है। इसके माता पिता का नाम बता दिए। बचपन से ही उसका लगाव परिकुट्टी से हो जाता है। मतलब यहाँ पर परिकुट्टी नाम का कोई लड़का है जिससे उसको उसका प्रेम होता है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक बंधनों के कारण वह अपने प्रेम को पूरा नहीं कर पाती। मतलब जब आप लोग इस उपन्यास को पढ़ेंगे या फिर इसका सारांश भी पढ़ेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये भी प्रेम से संबंधित कहानी की तरह ही है, छोटे से रूप में तैयार किया गया है उसका सारांश। ठीक है, तो इन दोनों में प्रेम होता है, लेकिन समाज, जिस तरह से समाज में दो वर्गों के प्रेम को नहीं माना जाता, ठीक उसी तरह से यहाँ पे किसी सामाजिक और धार्मिक मतलब बंधन के कारण ही इनका प्रेम जो है वो पूरा नहीं होता। विवाह के बाद वह एक आदर्श पत्नी बनने का प्रयास करती है। उसका विवाह किसी और से हो जाता है। विवाह के बाद जो करुतमा है वो उसके साथ रहना चाहती है, आदर्श पत्नी बनना चाहती है, प्रयास भी करती है, परंतु अतीत की स्मृतियां उसे भीतर से विचलित करती रहती हैं। बहुत सारे लोगों के साथ भी ये घटना घटित होती है। ठीक है, अगर कोई इसको अपनी रियल लाइफ के साथ भी जोड़कर अगर देखे, तो ये घटनाएं जो होती हैं बिल्कुल अपने आप को भी दिल छू लेने वाली होती है। ठीक है, तो परंतु इसमें होता क्या है कि अतीत की जो स्मृतियाँ होती है उसे भीतर से विचलित करती रहती है। मतलब अतीत में, मतलब विवाह से पहले वो परी कुट्टी के साथ उसका संबंध था, तो उसका चरित्र जो है प्रेम, कर्तव्य और सामाजिक मर्यादा के बीच संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। अगला जो हमारा बिंदु है वह है परी कुट्टी। हम लोगों ने देख लिया करुतमा के बारे में, अब परी कुट्टी के बारे में देखेंगे। देखिए, परी कुट्टी उपन्यास का अत्यंत संवेदनशील पात्र है। ये वो नायक है। ठीक है, वह मुस्लिम समुदाय का एक युवक और मछली व्यापारी का बेटा है। मतलब परिकुट्टी जो है एक मुस्लिम समुदाय का लड़का है और मछली समुदाय है, मतलब मछली पकड़ने वाला या फिर मछली का व्यापार करने वाला जो समुदाय है उसी का बेटा है। उसका प्रेम स्वार्थ रहित और समर्पित है। वो करुतमा से प्रेम करता है, लेकिन किसी स्वार्थ बस नहीं करता है। वह करुतमा का परिवार की सहायता करता है, आर्थिक नुकसान सहता है, फिर भी कभी बदले की भावना नहीं रखता। मतलब वो अपने प्रेमिका के परिवार वालों के लिए बहुत आर्थिक सहायता करता है, लेकिन उसके बदले में वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे उसका बदले में कुछ चाहिए। ठीक है,
करुतमा से अलग होने के बाद उसका जीवन धीरे-धीरे टूटता जाता है। मतलब करुतमा का जब किसी और से शादी हो जाता है तो उसका जीवन, ये जो परिकुटी है उसका जीवन धीरे-धीरे टूट रहा होता है। उसका चरित्र प्रेम की पवित्रता और त्याग का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाता है कि दोनों में प्रेम भी है और कितनी पवित्रता भी बजा मतलब दोनों में है। अगला है चंपन कुंजू, ठीक है? ये देखिए, लालच और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधि। तो चंपन कुंजू करुतमा का पिता है। आरंभ में वह एक सामान्य मछुआरा होता है। जब उपन्यास आरंभ होता है तो उसमें क्या होता है, वो एक सामान्य मछुआरा होता है, लेकिन धीरे-धीरे धन और संपत्ति की इच्छा उसमें बढ़ने लगती है और वह नाव और जाल खरीद कर आर्थिक उन्नति करता है। मतलब पहले वो केवल मछली पकड़ने वाला होता है, लेकिन मछुआरा होता है, लेकिन धीरे-धीरे जब उसमें लालच बढ़ता है तो क्या करता है, जाल खरीद लेता है, ठीक है? अपनी नाव बना लेता है। पहले उसका खुद का नाव तक नहीं होता है उपन्यास में। तो परंतु इसी के साथ उसके व्यवहार में कठोरता और स्वार्थ भी बढ़ता रहता है। वह परिकुटी का ऋण लौटाने से बचता है और बेटी की भावनाओं की भी उपेक्षा करता है। परिकुटी से जो वो पैसे लेता है, आगे अभी-अभी हम लोगों ने पढ़ा कि परिकुटी उसकी सहायता करता है करुतमा के परिवार वालों को। तो करुतमा का पिता ही है चंपन कुंजू, ठीक है? तो जब परिकुटी जो पैसे देता है ना, तो वो उस पैसे को काम में लगाता है, तो वह परिकुटी का जो ऋण है उसे लौटाना नहीं चाहता है। उसका चरित्र दिखाता है कि अत्यधिक लालच व्यक्ति के मानवीय मूल्यों को भी कमजोर कर सकता है। अगला है 4 नंबर का बिंदु पात्र है, जो कि चक्की है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद मतलब और एक बार सारांश अगर आप लोग देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग नहीं लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ईजी हो जाएगा एक बार समझ लेने से। तो देखिए चक्की में क्या है, जो चक्की है उसका चरित्र कैसा है, तो मातृत्व व संवेदना की प्रतीक है। चक्की जो है वो करुतमा की माँ है। वह परिवार को संभालने वाली भावुक और संवेदनशील स्त्री है। यद्यपि वो सामाजिक परंपराओं का पालन करती है, फिर भी अपनी बेटी के दुख को समझती है। सारी चीज़ों का पालन कर रही है, समाज में जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों का पालन कर रही है, लेकिन उसकी बेटी के मन में जो दुख है उसको भी वो समझ रही है। वो करुतमा और परिकुटी के संबंध को पूरी तरह नकार नहीं पाती। मतलब करुतमा की जो माँ है, वो करुतमा और परिकुटी का जो संबंध है उसको जानती भी है और उसको नकारती भी नहीं है। कई बार वो परिवार और बेटी के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। उसका चरित्र एक सामान्य माँ की करुणा और व्यवस्था को व्यक्त करता है। मतलब यहाँ पर इसका जो चरित्र है करुतमा की माँ का, वो ठीक-ठाक लग रहा है। पलनी है, एक पात्र और है पलनी, समशील और आत्म सम्मानी मल्लाह है। देखिए, पलनी करुतमा का पति है। अब आप लोगों को कहानी समझ में आया। करुतमा जो परिकुटी से प्रेम करती थी, विवाह से पहले विवाह हो गया, उसका पति आया जिसका नाम है पलनी। तो वह साहसी, मेहनती और स्वाभिमानी युवक है। उसका कोई बड़ा पारिवारिक सहारा नहीं है, फिर भी वो अपने परिश्रम पर विश्वास करता है। विवाह के बाद वो करुतमा को सम्मान और अपनापन देने की कोशिश भी करता रहे। विवाह के बाद करुतमा को अपनाता है, अपनापन देने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में संदेह और सामाजिक दबाव उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। यही संदेह बाद में उसमें उसके मन में संदेह आता है कि वो किसी और के साथ उसका कोई संबंध था, तो उसका चरित्र मछुआरा जीवन की कठोर वास्तविकताओं को भी सामने लाता है। 6 नंबर का बिंदु है पंचमी, जो कि बदलती परिस्थितियों की साक्षी। देखिए, पंचमी जो है करुतमा की छोटी बहन है। उसका चरित्र अपेक्षाकृत छोटा होते हुए भी महत्वपूर्ण है। वह परिवार के भीतर होने वाले परिवर्तन और तनाव को देखती रहती है। उपन्यास के अंत में उसकी स्थिति परिवार के विघटन और दुखद परिणामों की ओर संकेत करती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। घर में जो छोटे लोग रहते हैं वे भी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और एक व्यक्ति आता है अंजन कुंजू और नल्लपेन्नु, सामुदायिक जीवन के प्रतिनिधि पात्र हैं। ये दोनों पात्र मछुआरा समाज की सामूहिक चेतना और सामान्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके माध्यम से लेखक ने समुद्री तट के लोगों के पारस्परिक संबंध, ईर्षा, सहयोग और सामाजिक चेतन को भी दिखाया है। 8वां नंबर एक पात्र है पापी। देखिए, पारिवारिक विघटन का संकेत। पापी का चरित्र बाद के भाग में आता है और वह चंपन कुंजू के जीवन में परिवर्तन तथा पारिवारिक अस्थिरता को उजागर करता है। ठीक है, वह उसके माध्यम से लेखक ने दिखाया है कि आर्थिक और भावनात्मक असंतुलन परिवार को किस प्रकार प्रभावित करता है। 9 नंबर का बिंदु आता है समुद्र, एक मौन किंतु प्रभावशाली
चरित्र, समुद्र भी है। मतलब सारी चीज़ें कहाँ पे घटना घटित होती है? समुद्र में घटित होती है, मतलब समुद्र के आसपास होती है। नाव लेकर मछुआरे लोग कहाँ रहते हैं? समुद्र के आसपास रहते हैं। तो समुद्र को भी यहाँ पे कवि ने क्या किया है? एक चरित्र के तौर पे रखा हुआ है। तो समुद्र है, लेकिन कोई किसी मतलब समुद्र से या फिर समुद्र जो है किसी से कुछ कह नहीं रहा है, फिर भी चेम्मिन में समुद्र केवल पृष्ठभूमि नहीं है, वह एक सक्रिय शक्ति की तरह उपस्थित है। पात्रों की आशा, भय, जीवन और मृत्यु सभी समुद्रों से जुड़े हुए हैं। इसलिए समुद्र को भी उपन्यास का एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक चरित्र माना जा सकता है। 10वां नंबर है सभी पात्रों का सामूहिक महत्व। यहाँ पे बता दिया गया है कि चेम्मिन के जो पात्र हैं अलग अलग नहीं चलते। हर एक जितना भी पात्र है चेम्मिन के, कोई भी अलग अलग नहीं चलते, बल्कि मिलकर मछुआरा समाज का एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्रेम, संघर्ष, लालच, त्याग, मर्यादा और सामाजिक दबाव, ये सभी भाव पात्रों के माध्यम से ही व्यक्त होते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार चेम्मिन के प्रमुख चरित्र अत्यंत यथार्थपूर्ण, जीवंत और मनोवैज्ञानिक गहराई वाले हैं। कदतमा, परिकुट्टी, चंपन कुंजू, चक्की और पलनी जैसे पात्र केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज, मानवीय भावनाओं और जीवन संघर्षों के प्रतीक बनकर सामने आते हैं इस उपन्यास में। और यही चरित्र ये सभी के सभी जो चरित्र हैं या फिर जिन व्यक्तियों का नाम लिया गया है, ये सभी के सभी इस उपन्यास को प्रभावशाली और स्मरणीय बनाते हैं। तो हमें आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये मोस्ट इंटरेस्टेड ये जो टॉपिक है, आप लोगों को बेहद तरीके से इन चरित्रों के बारे में पता चला होगा। आप अगर पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए एक बार, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट में चैनल के जो लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। जाने के बाद आप लोगों को या फिर डिस्क्रिप्शन में भी चेक करिए, शायद वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा लिंक। डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके जाइए प्लेलिस्ट में, सारा वीडियो देखिए। जो एग्ज़ाम सामने है उसके लिए हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।